बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है K2 शहर में, आपके फेवरेट टीवी चैनल K2 टीवी पे। एवरी मंडे और ट्यूसडे आपके सामने आते हैं 9:30 बजे। आपसे बहुत सी बातें करते हैं, गप लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ हमारी वजह से अच्छे से हो जाए। आज है 10 जुलाई और देखिए साल जो है आधे से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है ये साल बड़ा कुछ अजीब सा आया है। पहले नंबर आपको बता दूं मैं, 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि दिन का आगाज़ कैसे हुआ। और इसके अलावा मैं बात ये करी थी, कुछ पिछले 8-10 दिनों में ऐसे कुछ वाक़यात हुए मेरी पर्सनल लाइफ में भी कि और इर्द-गिर्द भी ऐसी खबरें सुनने को मिली कि मुझे ये साल बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा हेवी सा लग रहा है। कुछ ऐसे लोगों ने साथ छोड़ दिया जिनकी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जो दिल के करीब होते हैं, उनको कभी भी दिल नहीं करता कि आप अलविदा कहें, आपसे वो दूर हो जाएँ। लेकिन शायद इस दफ़ा कुछ दिनों में ईद के दूसरे दिन से कुछ सँभलने का मौका ही नहीं मिला। बहरहाल जी, ज़िंदगी है, इसमें ऊँच-नीच लगी रहती है, उतार-चढ़ाव लगा रहता है। इसी फ्लक्चुएशन का नाम ज़िंदगी है और अगर ये लाइन सीधी हो जाए तो शायद वो रौनकें ना रहें, वो मज़ा ना रहे, वो डेफ़िनेशन चेंज हो जाए ज़िंदगी की। तो मैं अक्सर ये बात आपसे करती हूँ कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल सा टाइम है, लाइफ़ कितनी शॉर्ट है, पता नहीं चलता। जिस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं उसी को हम ज़िंदगी कहेंगे। तो जो लोग आपके दिल के करीब हैं, आपके पास हैं, जिनको आप बहुत अज़ीज़ रखते हैं, चाहे वो कोलीग्स हों, चाहे वो करीबी दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, माँ-बाप, बहन-भाई हैं, तो उनकी कदर करना हमें आना चाहिए, इसका इज़हार करना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। फिर एक वक़्त आता है कि यादें ही हमारे पास रह जाती हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना वो हाथ मलते रह जाते हैं कि टाइम इतनी जल्दी गुज़र गया, पता भी नहीं चला और वक़्त कैसे भाग रहा है। वही बात कि जुलाई की आज 10 तारीख हो चुकी है, आधे से ज़्यादा साल जो है वो गुज़र चुका है और उम्मीद है, दुआ है कि आने वाले जो महीने हैं, आने वाला जो टाइम है, वो हमारे लिए आसानियाँ लेकर आए। जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और पिछला जो मैंने शो किया था उसमें मैंने एक सवाल किया था आपसे, इसका सही जवाब दिया था नसरीन शौकत ने इस्लामाबाद से। और आपका जो इनाम है, आपका जो प्राइज़ है, जो फेस पैक है वो पड़ा हुआ है हमारे पास। तो आप दोबारा कॉल कीजिए और अपना नंबर आप लिखवा दें, स्पेशली नंबर लिखवाना है ताकि जो ज़ारा ब्राइडल्स की टीम है वो आपसे रब्ता कर ले और फिर आपसे जो है ना वो आपका इनाम जो है वो आप तक पहुंच जाए। जनाब, थैंक यू फॉर द फीडबैक जो आप हमें देते रहते हैं कि जी टोटके आजमा रहे हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह जो भी कर रही हैं, जो मैं बताती रहती हूँ आपको, इसका बहुत शुक्रिया। और किसी का फ़ायदा हो रहा है और मैं दुआओं का हिस्सा बन रही हूँ तो और क्या चाहिए। इसके अलावा आज आते हुए जो चीज़ मैंने महसूस की कि मंडे वाले दिन सुबह जो है अजीब अफरा तफरी होती है। मंगल को नहीं होता, बुध को नहीं होगा, लेकिन वीकेंड पे और जो फर्स्ट वर्किंग डे मंडे, वो पता नहीं क्या लोगों को जल्दी मची होती है। हालांकि अपने हिसाब से मैं जल्दी निकलती हूँ, फिर सारे लोग जल्दी निकल आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो अनॉय करती है एक ड्राइवर को, वो ये कि आप फास्ट लेन में बड़े आराम से जा रहे हैं, जो उसकी स्पीड बताई जाती है उसको फॉलो करें। कोई ना कोई स्लो ड्राइवर या मोटरसाइकिल सवार जो है वो आ जाते हैं सामने और फिर वो मोमेंटम टूट जाता है। फिर वो आप सुबह-सुबह बदमज़गी सी हो जाती है, हालाँकि बड़ा टेम्पर कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो जितने भी हमारे भाई हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, बल्कि अब तो बहनें ही बहुत चला रही हैं, वो जो डेज़िग्नेटेड लेन है लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे चलाएँ ताकि जो स्पीड है वो हमारी बरकरार रहे। और हेलमेट का इस्तेमाल लाज़मी करें। मैं अक्सर ऐसे हादसात देखती हूँ जिसके अंदर हेलमेट की वजह से ना पहनने की वजह से ना बड़े शदीद किस्म की इंजरीज़ होती हैं और हेड इंजरीज़ के बाद बचना जो है नामुमकिन है। जो बच भी जाते हैं वो इस हालत में नहीं होते कि उन्हें हम जिंदों में शुमार करें, लिहाजा अपनी जान की हिफाजत ज़रूर कीजिए। बहुत से लोग आपसे मुंसलिक हैं। अच्छा, एक बड़े मज़े की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और मैं उसका क्लिप लेकर भी आई हूँ। अगर वो रेडी हो गए तो वो आपको दिखाएंगे भी। अभी कुछ दिनों अर्सा पहले आईबीए के स्टूडेंट्स ने अपने एक कैफेटेरिया के जो ओनर थे चाचा, उनको जो हॉस्टल के चला रहे थे, खाना वक्त पे देते थे, नाश्ता बनाते थे। जब उनको रिटायर हुए तो उनको उन्होंने ऑनर किया और बड़े मज़े से उनको फेयरवेल कहा जब उनकी रिटायरमेंट हो गई। उनको तहाइफ दिए, उन पर फूल निछावर किए और उनके चेहरे पे जो 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 खुशी थी वो काबिले दी थी। इसी तरह से एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में भी एक इस तरह का वाक़या हुआ कि जब एक बस ड्राइवर हैं, उन्होंने 30 साल खिदमत सरअंजाम दिए और जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो किस शानदार तरीके से उनके तमाम जो स्टूडेंट्स थे, जिनको वो पिक एंड ड्रॉप करते थे, उसको उन बच्चों ने उनको ऑनर किया और उनको सरप्राइज़ दिया और उनपे फूल निछावर की। बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जब रेडी हो जाएगी तो आपको हम दिखाएँगे। मीनवाइल ऐसा कोई वाक़या जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना
और आप जिसने आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो आप हमें बता सकते हैं। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए और जो ना प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो कि हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जैसे कोविड में जहाँ थोड़ी सी मायूसी फैली, हमने बड़े कर्फ्यूज़ देखे, घर में बैठना पड़ा हमें कि बाहर नहीं निकलना है अपनी हिफाजत के लिए। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि फैमिली बॉन्डिंग में बहुत इज़ाफ़ा हुआ। जिन लोगों से हम नहीं मिल पाते थे, उनसे हमने थ्रू वीडियो कॉल्स, इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हमने राब्ते उनसे जो है ना बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो फ़ासले थे वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिमटने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, तो फिर वही रूटीन शुरू हो गई, वही मसरूफ़ियत, ऑफ़िस जाना, घर के काम, अच्छा टाइम नहीं है, ज़रूर मिलने के लिए आऊँगी या आऊँगा, और फिर वो टाइम जो है वो निकलता रहता है। हाँ जी, तो मेरे ख़्याल से क्या आज ये वीडियो हमारी रेडी हो गई है? मैं चाहती हूँ कि उसको ज़रूर दिखाएँ, फिर आपको मैं मिलाऊँगी ऐसे 2 मेहमानों से, जो कि अपनी-अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं, कि 2 बिल्कुल डाइवर्सिफ़ाइड फ़ील्ड से हैं। एक का ताल्लुक शोबिज़ से है, बडिंग आर्टिस्ट हैं, टेलीविज़न फ़िल्म में वो काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है, मॉडलिंग भी करते हैं। जब वो आएँगे तो आप उनको पहचान लेंगे। और इसके अलावा एक और मेरे पास गेस्ट हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं और अपनी फ़ील्ड में आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, ख़वातीन का बीइंग एन एक्टिविस्ट होना जो है वो इतना आसान नहीं है। किसी कॉज़ को लेके आगे चलना इन अ वेरी पॉजिटिव वे, फिर उसके बाद उसको उस कॉज़ को आगे बढ़ाना भी, लोगों को एजुकेट भी करना, अवेयरनेस भी करना। अच्छा, अगर आप माशरे में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म का होना ज़रूरी नहीं है। हम बड़े कम कैपेसिटी में अपने सतह पे रहते हुए भी हम जो है इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया है जिसने उनकी लाइफ़ में एक मुस्बत तब्दीली आई हो और वो थोड़ा-सा बेहतर महसूस करते हों, कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई हो, तो हमें आपने ज़रूर बताना है। अब मैं इतने सारे ऑप्शंस आपको देती हूँ कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आप कॉल करें 051-410-2251। और क्या पत्तों के दरमियान से दिखाई दे रहा है, टार्ज़न वाली फीलिंग आ रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। चेंज होना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर उदासी हो जाती है। कम से कम मैं बड़ी इस मोनोटनी से घबराती हूँ। कोशिश करती हूँ कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसी चीज़ हो जो ना सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है थोड़ी सी चेंज लेकर, तब्दीली लेकर आए, बल्कि आम प्रोग्राम्स के अंदर भी। आपको पता है ना, इसको भी, हमारे मॉर्निंग शो को भी साल होने वाला है इसी महीने में। इसको साल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल का बच्चा हो गया हमारा मॉर्निंग शो। तो उस हवाले से भी कुछ आपसे हमने आइडियाज़ डिस्कस करने हैं कि किस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे 1 साल इसके, और किस तरह से हमारा ये साल गुज़रा, उसको भी हम पूरा फिर डिस्कस करेंगे। आपके फ़ेवरेट शोज़ कौन-कौन से थे, आपने वो भी बताने हैं। मेरी इस जर्नी कैसे रही, वो भी डिस्कस करूँगी। तो ये सब बातों को लेके पूरा गुलदस्ता-सा बना के आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, और इसके अलावा आपको मिलेंगे मेहमानों से। तो जी, अगर पैकेज रेडी हो गया तो हम दिखाएँ वो पैकेज? छोटा-सा है, कुछ 13-14 सेकंड का। अच्छा, अभी तक मेरे ख़्याल से वो तैयारी हो रही है उसकी। कुछ टेक्निकल चीज़ें, क्या कर सकती हूँ मैं? हाँ जी, तो मेरे ख़्याल से कल मेरी एक दोस्त मुझे बड़ी पुरानी मिली। शी वाज़ नॉट वेल, तो मैं उसको कहीं जा रही थी, रास्ते में मुलाकात उससे हो गई। तो उसने कहा कि भई, होस्ट का क्या काम होता है? बस सामने कैमरे के आगे बैठ के बोलना ही होता है ना? तो मैंने उसको समझाया कि होस्ट जो होती है, ये होता है, वो बहुत बड़ा एक्टर भी होता है। कि बहुत दफ़ा देखिए, एक पर्सनल लाइफ़ हमारी भी होती है। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा, बहुत से इश्यूज़ भी होते हैं, समटाइम्स बात करने का दिल नहीं करता, समटाइम्स बातें ख़त्म हो जाती हैं। और तो हमारा काम होता है कि उन तमाम चीज़ों को घर पे ही छोड़ के, जब आप कैमरे के सामने आए तो हँसते मुस्कुराते हैं, ताकि आपको एहसास ना हो कि क्या कुछ हो रहा है। तो कोशिश मेरी तरफ से भी यही होती है कि हम एक स्माइलिंग फेस के साथ आपके सामने मैं आऊँ और आपसे बातें करूँ। यकीन करें, मेरे सारे मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। तो फाइनली एक छोटा-सा पैकेज है, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, अपने जो बस ड्राइवर थे, उन चाचा को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, और जब वो रिटायर हो गए तो उनको बताया नहीं था, एक सरप्राइज़ दिया। उनके लिए उन्होंने फूल उनको निछावर किए, उनको गिफ्ट्स दिए, उनके लिए चाय का एहतमाम किया। छोटा-सा क्लिप है, आइए देखते हैं, फिर इससे मज़ीद बात करेंगे। ज़बरदस्त! सारी कमाई, पैसा एक तरफ, लेकिन जो इज़्ज़त मिलती है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता है। तो मेरे ख़्याल से जितने भी हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को, चाहे आपके डोमेस्टिक स्टाफ़ है, चाहे आपके ऑफ़िस के लोग हैं, जो भी हैं, अगर हम थोड़ा-सा एनकरेज करते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं। अच्छा, अव्वल तो मैं रिटायरमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये कोई बात नहीं, जैसे सारी उम्र काम किया, जब उसको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो हम उसको साइड पे लाके बिठा दें कि जब आप साइड पे हो जाएँ, आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब कोई और नया आएगा। नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन उनकी रहनुमाई के लिए किसी न किसी कैपेसिटी में हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। चाहे देखिए, हम आजकल आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोगों में सुसाइड का जो रुझान है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है।
शायद लोग एस्केप ढूँढते हैं, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन परेशानियों से तंग आके हम उनको एक नेगेटिव पॉइंट पे ले जाते हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी के खात्मे का सोच रहे होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो वर्थलेस फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई पूछता नहीं, मैं बेकार हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो फिर वो ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचें, जो कि बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनके पास 5 से 10 सेकंड होते हैं जब वो अपने आप को ख़त्म करने का सोचते हैं और फिर उस पे अमल दरामद करते हैं। इस 5 से 10 सेकंड में अगर कोई उनकी हेल्प कर सके, अगर वहाँ कोई मौजूद है जो उनको रोक सके, जिनको समझा सके तो ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसे कोई लोग नज़र आते हैं आपको जो कि हों तो बड़े लाइवली, लेकिन कभी-कभी खामोश हो जाते हो, जो उनके बिहेवियर में आपको तब्दीली महसूस करें, तो ज़रूरी है कि उनसे आप बात करें, उनको जज ना करें, उन पे तनकीद ना करें, बल्कि क्योंकि वो एक मेंटल ट्रॉमा से, एक मेंटल इसी नेगेटिव स्टेट से गुजर रहे होते हैं, तो उनसे बात करके हम किसी हद तक उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल्स के हवाले कर देना जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब कोशिश हम करेंगे कि पॉजिटिव आपसे बातें करें, लंबी तमहीद तकरीर करने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं, वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि मैं कहवा पी लूँ और आप लें छोटा-सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ। जनाब वेलकम बैक। और इतनी जल्दी आप लोग वापस आ गए। वो तो मैंने बातें शुरू की मेहमान से अपने, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी कुछ अर्सा पहले जब मैं इस्लामाबाद डायरी करती थी, तब ये थिएटर कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इन्होंने ना सिर्फ टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया है, बल्कि फ़िल्म भी कर चुके हैं। और अभी तक फ़िल्म पाकिस्तान मुल्क के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई है। और बड़ा डिफरेंट किस्म का उन्होंने रोल किया। देखने में जिन नहीं लगते, लेकिन रोल उन्हें जिनका किया है। जिनका किया है, कमाल किया है। वेलकम करते हैं जी कान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड अस्सलाम, मॉर्निंग कान, थैंक कैसे हैं यू। आप? सब कह रहे शुक्र। अच्छा, ये अभी रिलीज़ नहीं हुई फ़िल्म। फ़िल्म हाँ, हाँ, लेकिन ये होनी है। चाइना के अंदर उम्मीद है कि ये होगी और रिलीज़। पाकिस्तान में कब होगी? प्रोबेबली आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। अच्छा, अभी ज़बरदस्त। इस पे पैरेलल एडिटिंग। सिनेमा के लिए काम किया आपने ना? ये हाँ जी। कमर्शियल तो सिनेमा लग नहीं रहा मुझे ये। हाँ, कमर्शियल एज़ सच नहीं होगा क्योंकि हिस्टोरिकल कैरेक्टर है राजा रसालू, ठीक। तो उसके ऊपर है। अभी इसके ऊपर वीएफएक्स का काफ़ी काम है अच्छा, अच्छा, क्योंकि ये ठीक है। 2000 साल पुरानी कहानी है। तो ओह! फैसल मीर साहब इसको डायरेक्ट करें, तो इसको डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल था। ज़ाहिर मतलब बात है इसके इसको, सेट हाँ, को हाँ। आपने किस तरह यूज़ करना है और क्लॉथ्स और ये जो सारे प्रॉप्स होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि 2000 साल पुरानी कहानी को लेके बिल्कुल, बिल्कुल, चलना। बिल्कुल। लेकिन फैसल मीर साहब अकेले इसका वीएफएक्स भी कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, और भी कुछ लोग इसमें बाहर से भी लोग इन्वॉल्व हैं जो इसकी ठीक। सीजीआई कैरेक्टर्स इसके प्रॉपर। मेरा जो डीमन का जो इसमें वो है अपीयरेंस है ना, वो ठीक। प्रॉपर सीजीआई कैरेक्टर है जो बनाया गया है, ओके, अच्छा, और अच्छा, अच्छा, चिप्स अच्छा। के थ्रू मेरी बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया है। अच्छा, अच्छा, मतलब अच्छा, इस अच्छा। लेवल पे काम किया है। ज़बरदस्त। ताल्लुक उनका कह सकते हैं कि इसी फ़ील्ड से है। आपकी वालदा भी जी, किसी हद एक्टिंग तक। करती रहीं, शायरी भी करती हैं, जी नाना भी आपके इसी फ़ील्ड से रहे, जी रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। जी जी। तो ये जरासीम मतलब घर से ही मिले? हाँ, बीच में तो मैं कुछ अरसे काफ़ी मज़हबी रुझान था मेरा, अच्छा, और मैं इस तरफ नहीं था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बस वो मेरे जीन्स में था ना। कहीं हाँ, न हाँ। वापस आ गया इस तरफ। तो अच्छी बात है ना, बिल्कुल आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ, वो तो हो तो सकता है। टेलीविज़न के लिए कितना काम किया आपने? टीवी का मैंने स्टार्ट पीटीवी होम से लिया था। ठीक है। नसीम आरिफ साहब के थ्रू मैंने सिंगल प्लेस काफ़ी किए, फिर पेशावर पीटीवी सेंटर से मेरा भी सीरियल चला था आधा चेहरा। अच्छा, ठीक है। अभी एक हो सकता है इसी साल एक और रिकॉर्डिंग भी हो। पीटीवी बिल्कुल होम से ज़्यादा किया। काम सारा काम किया है, जी बिल्कुल सही है। जी। थिएटर करने का इत्तेफ़ाक भी हुआ, हाँ जी, तो हर काफ़ी। जगह थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस करने का शौक है, तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? थिएटर पे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि थिएटर पे, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा है, सर वकार अज़ीम, जी। उन्होंने सिखाया बहुत अच्छा। और अभी भी मैं थिएटर कर रहा हूँ, वेडनेसडे को हमारा प्ले है। तो अच्छा। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे सीखने का मौका मिलता है। ऑब्वियसली तो हाँ, जो हाँ, हाँ। ट्रू मुश्किल नहीं होता कि ऑडियंस सामने बैठी है, आपने फ़ौरन आपको हूटिंग भी हो सकती है, एप्रिशिएट भी फ़ौरन करते हैं। असल में वो डर तो है, हर चीज़ में ही डर होता है। हाँ। आप सेट पे भी डरते हैं, क्रू से भी डरते हैं अगर वो नए हों। यहाँ किसे डर लग रहा है अभी आपको? मैं जब इधर आया था तो हाँ। इधर इसके माहौल को भी देखे, सारी बात है, मुझे उसमें ढलते हुए टाइम तो लगा ही था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन थिएटर पे ये कि जिस थिएटर पे आपने काम जिस स्टेज पे किया हो ना, तो वो स्टेज आपका घर होता है, फिर ऑडियंस जो है ना वो अजनबी होती है। मतलब फिर अगर आप डरेंगे ना तो फिर ऑडियंस आप पे हावी हो जाती है। ये आपका मेंटल स्टेटस है कि आप अच्छा। उसका स्टेज का फ़ायदा ये है कि आपको फ़ौरन तासुर जो है ना वो नज़र आता है कि आपका तासुर ऑडियंस से पड़ा है या नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल अगर सही। आप कोई ऐसा सीन कर रहे हैं, सरवकार एक दफ़ा कहते हैं कि मैंने एक एक्सपीरियंस की बड़ी अजीब चीज़। अच्छा, उनका एक सीन था जिसमें उनके ना बाजू पे चोट लगी हुई थी। ठीक। वो कहते हैं मैं ना ऐसे कर रहा, कहते जब मैं यूँ करता था ना आगे, तो ऑडियंस भी सीट से आगे हो जाती थी। जब मैं रेस्ट हाँ, करता तो वही पीछे हो अच्छी जाती लगती थी। थी। मतलब ऐसा, मतलब आपका माइंड
मतलब स्ट्रिंग्स अटैच हो जाती हैं। हाँ, एक बिल्कुल तरह सही। की टेलीपैथी होती है ये। बिल्कुल सही। एक है ना आप ही का प्ले जब हमने देखा था नोमैड में, तो उसके अंदर जो जो हैरासर था, हाँ। मुझे वो बंदा इतना ज़हर लग रहा था यकीन करें, मैंने वो खींच के चीज़ मारूँ मैं इसको। आँखें वैसी की हुई ना, क्या मैं सामने मैं छोड़ूँ ना इनको, लेकिन वो इतने पोलाइट थे जो भी और वो मैं उनका एक्टर। मैनेजर था जो उनके आपने लिए अरेंज कर जी, रहा अच्छी से अरेंज करते थे आप लोग। आपने भी बड़ा कमाल किया वैसे। शक्ल मासूम सी है और हरकतें देखें क्या किस-किस में रोल था। आपको मिल रहे होते हैं। मासूम लोग ही करते हैं ऐसी हरकतें। खौफनाक लोगों से लोग डर के भाग जाते हैं। अच्छा, उसमें आपको एक डीमन जिन का रोल मिला था। अ, देयर वर एक्चुअली 2 कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किए ना उस फ़िल्म के अंदर। नहीं, एक एक ही कैरेक्टर है। डायमेंशंस 2 है उसकी। असल में पहले वो ये 3 भाई होते हैं डीमन। ये हमारी ठीक, लोक कहानी है, हमारी पंजाब की हिस्ट्री है। ठीक है, राजा रसालू बेसिकली सियालकोट का एक राजा था ना, ठीक है। तो उसकी एक सफ़र पे एक डीमन से लड़ाई हुई थी। अच्छा, तो उसमें उसने 2 डीमंस मार दिए थे, उनका एक भाई ज़िंदा रह गया था। अच्छा। तो ये डीमन अब इस इंतज़ार में था कि राजा रसालू दोबारा कभी जंग पे जाए, तो उसकी जो बेगम है वो हाँ, उसको पीछे से वर्गलाए और अपना बदला ले। तो अच्छा सही। वो जब शहज़ादे की शक्ल में आता है, तो वो मतलब मैंने उसका कैरेक्टर किया। ओके, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जनाब। तो 0514102251 पे कॉल कीजिए, कान यहाँ मौजूद हैं जो बात बात कर रहे हैं। अगर आपको एक्टिंग का शौक है या अगर आपने कान को चैलेंज करना है, कान है ना? हाय। कान कान को चैलेंज करना है, क्यू डबल ए एन को चैलेंज करना है, मैं गलत ना बोल दूँ तो फिर आप हमें कॉल कीजिए 0514102251। कॉमिक कैरेक्टर में मैं आपको देखना चाहूँगी। कॉमिक कैरेक्टर हाँ, में किस तरह का कॉमिक? कोई भी कॉमेडी हो जाए, कोई अगर हमें प्रोड्यूसर साहब कोई सिचुएशन दे ना, तो अच्छा, आपने वो करके दिखानी है। क्योंकि आपने सीरियस रोल किए ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं ना? चलें मैं आपको एक वैसे ही करके दिखाता हूँ। हाँ, हमारा एक प्ले था स्टूपिड लव, हाँ, उसमें 2 किरदार हैं, एक क्यूपिड है, एक हाँ, स्टूपिड है। क्यूपिड गॉड ऑफ लव है। हाँ, हाँ, Hey, my name is Cupid, and I am ambassador of love. ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ stupid. Oh, oh, my name is Stupid Singh. Love is a gift of God. It grows deep inside the heart. ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ। सही बात है। तो ये इस तरह का कैरेक्टर था। वंडरफुल। ये भी तो थिएटर था? ये थिएटर है, ये थिएटर की अंदाज में मैंने करके दिखाया, टीवी पे तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, 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 तो अच्छा। इसकी हमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, सही। लेकिन ये अभी तक हमने किया नहीं है क्योंकि प्ले बहुत बड़ा प्ले है। हाँ, हाँ। इसमें रोमियो जूलियट हैं जिनको क्यूपिड जिंदा करता है, ये कहता है कि मोहब्बत आज भी जिंदा है। ओके। ये सरवकार अजीम ने लिखा है, पीएनसी के जो सर वकार अजीम को साथ ही ले आते थे, 4 दफ़ा नाम ले लिया उनका। बस अगली दफ़ा लेकर हाँ। आएंगे। तो दूसरा स्टूपिड है जो कहता है कि मोहब्बत कोई कोई अब खत्म हो चुकी है, बस शक्ल अच्छी ना हो, जेब पैसा ना हो तो लड़की मुंह नहीं लगाती, तो मैं सोनी माहीवाल को जिंदा करूंगा। हाँ। वो तेरे जो है ना रोमियो को लेके भाग जाएगी मेरी सोनी। तो ये एक लंबा कैरेक्टर है, तो अभी उम्मीद है कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, थिएटर जो आपकी जिस फॉर्म में है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं या जैसे दावर करते हैं काम, तो बड़ा ब्रेक कॉल है? कॉल? जी, चलिए कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक-ठाक जी, खैरियत। आप सुनाएँ, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सनौरा बात कर रहा हूँ चकवाल से। चकवाल से, अच्छा क्या कहना चाहेंगे? जी मैं केसी के टीवी को दावत देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत खूबसूरत सीन है यहाँ पर, हमारे जो इलाका है, गांव है सरकलान, तो बस इतना ही कहना था कि वहाँ पर विजिट करें वो सरकलान जी। ज़रूर, ठीक है जी, हम आ जाएँगे। आप वेलकम करेंगे हमें? बिल्कुल क्यों नहीं वेलकम करेंगे। बस ठीक है, आपने कह दिया, पहुँच जाएगी हमारी टीम वहाँ पे। चलें फिर? चलें चलते हैं बिल्कुल जी, शो के बाद हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है ना, ऐसे ही। है ना? उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया। इसके अलावा हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनसे आपने कोई सवाल करना, कोई चैलेंज करना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कितना अर्सा हो गया कान आपको इस फील्ड में? मुझे अभी तक 4 साल हुए हैं। 4 साल। पहला तो प्रोजेक्ट याद है? पीएनसी से स्टार्ट हुआ था मेरा। थिएटर से किया था? हमने माइम परफॉर्मेंसेस की थी मुख्तलिफ, जो गवर्नमेंट के प्लेस होते हैं ना, हाँ, उनके गवर्नमेंट ऊपर। के प्लेस कौन से होते हैं? मतलब काइट डे पे हो गया, इकबाल अच्छा, डे पे ओके, हो गया, हाँ, नेशनल डेज़ पे जो प्लेस होते हैं। नेशनल डेज जो मतलब सरकारी ड्रामे कौन से होते हैं, वो चेक कर लूँ। मतलब वो उन्हीं मौजूआत पे होते हैं हाँ, ना, सही, सही, सही। मतलब कमर्शियल एज सच नहीं होते। ठीक, तो ठीक, वहीं से ठीक। स्टार्ट लिया था, 3 साल थिएटर किया वहीं पे, फिर उसके बाद अभी 1 साल हुआ टीवी की तरफ। ठीक है। तो कोई स्कोप है इस चीज़ का, थिएटर का? असल में किचन मैं चला सकते हैं इससे? नहीं, अगर आपकी किचन प्रॉब्लम है ना तो आप स्टार्ट नहीं ले सकते, हाँ। ये तो सच है बात। हुँ, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपने आप के ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर काम करते हैं, लोगों में एक प्रॉब्लम है ना, वो काम ढूंढते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, बड़ी अच्छी उसने बात की, वो एक हम काम स्क्रिप्ट मिली तो वो ना हो नहीं रही थी मुझसे, तो उसने मुझे कहा लो
पहले काम नहीं मिल रहा था, मिल गया तो पता चला आता भी नहीं है। तो भाई आप सीखो तो सही, पहले अपनी ज़ात के हाँ। ऊपर इन्वेस्ट करो, टाइम दो, आप स्किल्स अपनी इन्हांस करो, फिर आपको इसमें क्यों नहीं मौका मिलता? हाँ, बिल्कुल सही। मिलता है, लेकिन अगर आप यही कहोगे ना कि मुझे चांस मिल जाए, चांस वाला एक लफ्ज़ काफ़ी अटैच है इस फील्ड से ना कि मुझे चांस मिल जाए, चांस वाली चीज़ है ही नहीं। आपने अपने पे इतना काम करना है कि दूसरे के आप इस काबिल हों कि वो आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? फिरोजाबाद जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, नाम तो बताएं अच्छा सा। रियाना काकर। रेहाना काकड़, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना चाहोगी रेहाना? बस यही कहना चाहिए कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आता और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या अच्छा लगता है प्रोग्राम में आपको? ये आपके साथ जो भाई बैठा है ना, हाँ हाँ। उनको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कोई सवाल है कान के लिए? टीवी की आहिस्ता करते रहा ना। जी, मेरा सवाल ये टिकटॉक टिकटॉक है ना? टिकटॉक पे हो? नहीं, टिकटॉक पे नहीं। टिकटॉक पे नहीं है? जी, टिकटॉक मुझे जहर लगता बस है। सलाम कहना है, बस और कुछ नहीं। बस वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ब्लंट जवाब दे दिया, जहर लगता है। अच्छा, टिकटॉक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है असल में बडिंग आर्टिस्ट के लिए। हाँ, तो सही अब है। टिकटॉक पे आ जाओ। जब सभी ये काम कर रहे हैं ना, फिर पता है वो सुकून, पीस ऑफ माइंड नहीं है। पता नहीं Very बंदा right. फिर 24 घंटे ये सोचता है कि मैंने रील बनानी है। हाँ मुझे हाँ टिकटॉकर से मसला नहीं है, मुझे हाँ। मतलब ज़ाती तौर पे मैंने देखा है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, फिर मेरे जहन में होता है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसकी रील बनाऊँ। हाँ, तो बहुत मुझे अच्छा मुश्किल नहीं है, लगता, मेरे मुझे से भी अच्छा नहीं नहीं होता, लगता। बहुत मुश्किल का। मुझे अक्सर लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव आएं, रील बना के शेयर करें, पौधों में खड़े हो जाएं, स्लो मो बनाएं। मैं कहा भाई मेरे से नहीं होता ये सब कुछ, मतलब बड़ा मुश्किल है। लोग तो सिर्फ चल के ही इतने मशहूर हो गए हैं, चलते। एग्जैक्ट, हाँ चल के मशहूर हो गए हैं, बस ना पूछे ना क्या कहानी कहाँ तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया वैसे तो बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है। जी। आपको लगता है कि जो बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जैसे बड़े बड़े नाम हैं सोशल मीडिया के, जो इसकी वजह से टेलीविजन के आर्टिस्ट से बहुत बड़े हो गए, कमाने के हिसाब से भी, शोहरत के हिसाब से भी, डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ऐसा है, हमारे सामने ही है। लेकिन ये है कि वो बेशक हो कि वो आगे निकल गए हों पैसों में, लेकिन जो आर्ट को क्रिएट करने का सुकून है, क्रिएटिविटी का, वो उनको नहीं मिलेगा कभी, जो एक आर्टिस्ट को मिलता कंटेंट है क्या ना। लेकर आ रहे हैं ना, ये भी तो ये देखना भी तो चाहिए देखें ना। नहीं, हाँ, उनमें अच्छे भी बहुत हैं, होंगे, बहुत अच्छे लोग। डेफिनेटली अच्छा होंगे। मेरे अभी हमने आपकी शूट। बात काट लूं, एक कॉलर है। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं हाजी साहब, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत आसान है। ये जो आपके शो चल रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, इनमें से इंसान को बड़ा मालूमात हासिल होती हैं। और सबसे सबसे बड़ी बात मैं ताज़ियत करूँगा, जनाब एयर मार्शल साहब दुनिया से रुखसत हुए। जी 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 वो जी कौम का नुकसान है, सिर्फ घर का नुकसान नहीं है, वो कौम का नुकसान है। बिल्कुल मैं जी, खराज अकीदत पेश करता हूँ उनके और उनके पूरे खानदान को और पूरे ATV नेटवर्क को। अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आमीन जगह अता आमीन, फरमाए और पसमानदान को सब्र सब्र जमील अता जमील अता फरमाए। करे, आमीन और आमीन केटू को ऐसे ही खूबसूरत शो पेश करने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाए। आमीन आमीन जी, बहुत ईद शुक्रिया। के शो जो थे बहुत बेहतरीन शो थे, बहुत पसंद आए। रात भर जागे और रात भर जगाए। अच्छा। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पसंदीदा शो कौन सा था आपका ईद का? प्यारे प्यारे से बेटे को भी सलाम अलैकुम। कान सलाम वालेकुम करें अस्सलाम। आपको। आप हाजी साहब इस फील्ड, आप भी, आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, कान एक बडिंग आर्टिस्ट है, कुछ कहना चाहेंगे इनको आप? मेरा मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरी तो जिंदगी के चैप्टर ही क्लोज हो रहा है। मैं तो यही हाय, कहूंगा, किसने कहा अल्लाह क्लोज मेरे हो रहा है? पाकिस्तान को आबाद रखे, खुश रखे और इनको मुल्क की खिदमत करने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, जब तक जिंदगी है इसको एंजॉय कीजिए, ऐसी बातें ना करें चैप्टर क्लोज हो रहा है, चैप्टर बढ़ा देते हैं हम। मैं तो वही बात करूंगा, मेरे कौम के बेटो, मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत करो, इनके एहतराम बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी वजह से नहीं, आप इनकी वजह से हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी साहब, थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुस्बत सोच का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कभी आपको एहसास हुआ कि आप, जैसे आपने कहा कि आप कन्वर्ट हो गए थे, मतलब ये कि आपकी सोच बदल गई थी, फिर दोबारा इस तरफ आप आए, जी, क्या वजह थी? मैं आपको सच बताऊं तो जितना एक इंसान
गॉडली सेल्फ अवेयरनेस के बाद होता है ना, हम्म, वो सिर्फ उसको एक्ट करने में नहीं होता। मतलब जब मैं एक्टिंग की तरफ आया ना, और जब मैंने सेल्फ अवेयरनेस हासिल की अपनी, जो कि हम एक्टिंग के अंदर बॉडी, वॉइस, इमेजिनेशन, ये इसके मेन चैप्टर्स हैं। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, अभी आज मैं अगर आपसे बुक शेयर करूं स्टेनिस्लाविस्की की, उसने जिस तरह इंसान की नफ्सियात को बयान किया एक्टिंग में, और जिस तरह उसने आपकी रूहानियत को बयान किया, आप हैरान हो जाते हैं। तो मुझे तो अब खुदा ज़्यादा महसूस होता है अपने साथ, बल्कि हर वक्त होता है। तो मुझे तो अब ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये अपनी अपनी सोच है और अपना बिल्कुल सही। कुछ लोग अभी इसकी तलाश में हैं, मुझ जैसे लोग जो ढूंढ रहे हैं, और आपको बड़ी अर्ली स्टेज पे किसी हद तक रास्ता मिल गया। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें पहले से माइंड में है ना, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको लफ्ज़ अल्लाह का मतलब पता है? नहीं। लफ्ज़ अल्लाह के 4 हरूफ हैं, ठीक है। अलिफ, 2 लाम और हा। अलिफ लाम नाउन का सीगा है, मतलब इसम की अलामत होती है। अरबी में हर चीज़ का अलिफ लाम लगता है, ठीक है। तो इसको, ये ग्रामेटिकल रूल है, इसको हटा दें। ठीक है। आखिरी हर्फ है हा। हा होता है जो गायब होता है ना, अरबी में हु, उसे कहते हैं एक, और गायब तो हु कहते हैं, सामने कुम कहते हैं। सही, असल लफ्ज़ बीच में क्या है? लाम, ला, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता तब अल्लाह होता है। वाह 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 वाह। आप जब अपने आप को बैठा के खामोश हो जाएंगे ना, और इतना खामोश कर देंगे कि इस लम्हे मौजूद में आ जाएं, अपने फ्यूचर और पास्ट से निकल आएं, आप जब बिल्कुल एन इस प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगेंगे ना, आपको आपका खुदा मिल जाएगा। वो खुदा आपको खुद से मिलेगा। मतलब उस तक पहुंचने का जो पैमाना है ना, मतलब उस तक पहुंचने का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंसान खुद है। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि इंसान जिंदगी खुद जी रहा है और जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा है। वो तो खुद जिंदगी है, वो तो खुद जिंदगी वो मकसद किधर ढूंढ वाह रहा है? वाह, बड़ी जबरदस्त बातें हो रही है जी। एक डिफरेंट डायमेंशन हमें कान की नजर आई है। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी मेहमान भी आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ। वेलकम बैक टू K2 सर, मैं हूँ रिदा इमरान। 05141022251 हमारा नंबर है। कान से हम बात कर रहे हैं, इनकी फील्ड के वाले से बड़े मज़े की बातें बता रहे हैं। और दूसरी गेस्ट हमारी पहुंच चुकी हैं। नाम है इनका ज़ोहा जमशेद, जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, और बड़ी संजीदा से बैठी हैं यहाँ पे। ज़ोहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम टू K2 सर, क्या हाल थैंक यू चाल सो है? मच, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, क्या कुछ हो रहा है? मतलब एक्टिविस्ट भी हो, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली है, तो पहला काम क्या किया था? मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था वॉलंटियर वर्क का, टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओज़ के साथ काम किया, डिफरेंट चीज़ों के लिए एक्टिविज़म किया। वुमेन राइट्स के बारे में आई वाज वेरी एक्टिव अबाउट इट, वेरी वोकल अबाउट इट, सो आई स्टार्टेड एडवोकेसी फॉर दैट। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे आई वाज वर्किंग, सो व्हाई नॉट आई क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ऑफ माय ओन विद माय ओन विजन मिशन, बिकॉज बहुत सारी एनजीओज़ के साथ आपका जो है विजन अलाइन नहीं होता। सो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो कि सोली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे, सोली ह्यूमैनिटी के लिए काम पर इस पे करे। ऑलरेडी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रही हैं। इस पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। और अगेन, जितना ज़्यादा काम हो उतना कम है, बिकॉज आवर सोसाइटी नीड्स इट द मोस्ट। अभी भी देयर सो मेनी पीपल हु नीड हेल्प, देयर सो मेनी पीपल जिनको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते तो हैं, जितनी फूड चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनका काम फिर कहाँ जा रहा है? मतलब जितने एनजीओज़ हैं, एनपीओज़ काम कर रही हैं, उसका रिजल्ट क्या है फिर? सो वो डिफरेंट डिफरेंट निशेस के लिए काम कर रही हैं, अपने अपने एरियाज़ में काम कर रही हैं, अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रही हैं। बट अगेन देयर इज़ a lot of need for this social work, because again गवर्नमेंट जो है वो उस तरह जो है चीज़ें नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रही, और उसकी वजह से जो ये सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एनजीओज़ हैं या फिर कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो फिर जाके लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, या उनको वो चीज़ें फरहम कर रहे होते हैं जो उनको नीडेड हैं। तो औरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ये अपने मतलब अपने अपने अच्छा, terms and दोनों conditions में चीज़ों काम में करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो औरों से मैंने सीखा, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल सही। पहले 3-4 साल आई वाज वर्किंग विद देम, सो आई स्टार्ट लर्निंग के व्हाट वर्क दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग इट, वो सारा फ्रेमवर्क समझा। और उसके बाद आई फील लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज दिस केपेबल इनफ कि आई फेल्ट लाइक द नीड कि नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन थिंग। तो उसके बाद अब, लेकिन अभी भी आई वर्क इन फेलोशिप्स, आई वर्क विद पार्टनरशिप्स विद डिफरेंट बिगर एनजीओज, बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक लर्निंग कर्व होता है आपके लिए उनके साथ काम बिल्कुल करने सही। में। कितना अर्सा हो गया आपको ज़ोहा? मुझे सोशल वर्क करते हुए अराउंड 4 to 5 years 4 हो to गए, 5 years, और अच्छा, अपनी जो फाउंडेशन है वो तो इसी साल शुरू की है। अच्छा, तो जो गिव बैक है, इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में कैसे आया? सो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि आई फेल्ट कि मी एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल ऑफ अस, हम लोगों के पास एक प्रिविलेज होता है जो कि मे बी
बाकी लोगों के पास नहीं होता, सही। ठीक है। एंड देन देयर इज़ दिस अ थिंग ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस मुझे अगर एजुकेशन मिली या मुझे जो प्रिविलेज मिला या घर, एनीथिंग दैट आई गॉट, मेरी उसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। इट वाज जस्ट आई वाज ब्लेस्ड टू हैव दैट। बट व्हाट आई नीड टू डू इज़ गिव बैक इट टू द पीपल who don't have it or people who deserve it. तो minorities और underprivileged को हमें अपना privilege देना चाहिए in any form. It can be for education, it can be you can provide them with food. If not, then you can provide them with support, emotional support, moral support. हम लोग different जो है health के programs भी कर रहे हो, mental health support पे काम कर रहे होते हैं, Mental healing health पे काम circles करने हम की कर बहुत ज़रूरत है, बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है। अभी मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मेंटल हेल्थ और हीलिंग सर्कल्स फॉर वुमेन वो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रहे थे। सही। एंड हमारा आपको पता है जेंडर डिस्पैरिटी में वी अच्छा, दूसरा ये अमंग कि द अगर लोएस्ट। कोई फिजिकल अब्यूज हो तो उसके तो स्कार्स भी होते हैं, आप उसका इलाज कर Yes, लेते हैं, लेकिन जो exactly. मेंटल अब्यूज होता है उसका कोई मतलब उसका कोई वो नहीं होता, एक बट तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर ट्रॉमा जी। दैट स्टेज इनसाइड ऑफ यू, तो उस ट्रॉमा को हील करने के लिए वी प्रोवाइडिंग सपोर्ट ग्रुप्स टू वुमेन वेयर दे कैन कम, दे कैन टॉक अबाउट इट, दे कैन शेयर इट, और एक शेयरिंग से ही आपका काफ़ी ट्रॉमा हील हो जाता है। सो एक तो ये है। फिर सेकेंडली वी ऑल्सो रिकमेंड देम टू विजिट थेरेपिस्ट। वो भी हम उनको बिकॉज अगेन आप इतने ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते टू डील विद ट्रॉमा। एंड मतलब फर्स्ट एड मिल सकती है आपसे, बाकी प्रॉपर जो काउंसलिंग वगैरह है काउंसलिंग वगैरह वो अच्छा, है, सही, बट वी कैन बिल्कुल सही। लिंक देम टू certain therapists, or if they can't afford it we can help them through that process as well. कान, आपको लगता है कि एक्टिंग भी एक तरह से एक कैथारसिस है, एक थेरेपी है आपके लिए? बिल्कुल है। अक्सर अदाकारों को ये कहते हुए सुना है कि ये एक तरह से एक्टिंग जो है ना, जो कैरेक्टर्स है जिनको अपना रहे हैं वो अपने कैरेक्टर से एक तरह का फरार है। लेकिन ये बहुत तकलीफ दे भी होता है, क्योंकि आप अपने आप से भाग तो रहे होते हैं, लेकिन जब रात को आप घर आते हैं, जब आप अकेले बैठे होते हैं, फिर तो आप वही होते हैं जो आपका अपना कैरेक्टर है। तो उस टाइम वो चीज़ सताती है आपको। लड़ाई झगड़े होते हैं दो किरदारों के आपस में? होते हैं। एक किरदार इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर कि आपके लिए उसको इंसान के अंदर तो 24 घंटे दिलो दिमाग की जंग तो लगी रहती है। इश्क और तो खिरत की जो है ना, वो जंग अंदर अंदर ही अंदर लगी रहती होता है ऐसा। अच्छा, एक बड़ा मजे का सीन हुआ अभी, हमने एक जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर ही, हैरेसमेंट के ऊपर किया था एक प्ले, इशारा ट्रेन, मतलब जहाँ पे इशारे होते हैं। तो मेरा उधर बाबू का कैरेक्टर था। मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर कैसे आपसे जंग करता है। बाबू का किरदार इस तरह के, वो हैरेसमेंट हो रही है उसके सामने, और वो ना ट्रेन में बैठे अपनी किताब लेके ना, उसको एक डायरी मिल गई है वहाँ पड़ी हुई, उसमें ना लड़की ने अपने महबूब को ख़त लिखा है, वो ये फील कर रहा है कि ये मुझे लिखा हुआ है। उधर हैरेसमेंट हो रही है, वो अपना लगा हुआ है, ख्यालों में गुम है और उसकी अपनी दुनिया। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ऐसा था कि वो ना बेली पे, मतलब बॉडी लैंग्वेज होती है ना हर कैरेक्टर, कोई बंदा स्ट्रांग होता है वो स्ट्रेट होता है, वो ना जैसे पप्पू टाइप का, और ऐसे करके ना खड़ा होता है। अब वो मैंने 1 हफ्ता रिहर्सल की, प्ले किया, 2 दिन, वो मुझे आदत पड़ गई। अब मैं कहीं भी खड़ा हूँ ना, मैं यूँ खड़ा हूँ, वो मैंने डायरेक्टर ने मेरी तस्वीर खींच ली कि यार इससे निकलो। और मैं वैसे बॉडी लैंग्वेज वैसी ही होगी थी। हाँ, मैं क्योंकि आप उसको अपना लेते हैं ना, फिर उससे बड़ी मुश्किल से निकले। कुछ ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी हैं हमारे टेलीविजन के बड़े नाम हैं जो उन किरदारों से निकल ही नहीं सके हैं। जैसे मौला जट का किरदार कभी खत्म नहीं हुआ, जब भी सोचेंगे सुल्तान रही जहन में आएगा, उसके बाद भी उन्होंने जितने भी काम किए वैसे ही काम किए, अंदर वही चीज़ आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो आप ये बताइए कि बेसिक आपका फोकस क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे करती हैं, किस पे करती हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट में, ट्रांस राइट्स के ऊपर काम कर रही हूँ। तो जेंडर जो है दैट्स माय मेन फोकस एरिया राइट नाउ, एंड आई फील लाइक वुमेन आर वे मोर अंडर प्रिविलेज्ड देन मेन. So there is dire need to work for women and for the trans communities. जितनी भी gender minorities है ना, they are at the hit right now in Pakistan. So you really need to empower them. तो ख़वातीन को minority में कंसिडर करती हैं आप? अभी तो मेजॉरिटी में नहीं, 3 भी हैं कैमरा पर्सन। नहीं, जनरली बट पाकिस्तान में आप देखें जिस तरह के हालात हैं ना, तो उनको एज अ माइनॉरिटी ही ट्रीट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। आप देखें कितनी वर्क फोर्स में ख़वातीन हैं, यू डोंट फाइंड अ गुड नंबर, ठीक है। कितनी ख़वातीन हैं जो अपनी NGOs लेड कर रही हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। हम तो रिजर्व सीट पे मोस्टली आ रहे होते हैं, कोटे पे लाइक नहीं आ रही होती हैं ख़वातीन। सो यू नो वुमेन ऑटोमेटिकली वो माइनॉरिटी में हो रही हैं बिकॉज दे आर नॉट देयर इन द वर्क फोर्स। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक सवाल किया था आपसे, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ भी जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ले आया हो और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई हो? तो ये सवाल मैं दोनों मेहमानों से भी करती हूँ। कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे बिल्कुल हालात बदल दी, जज्बात बदल दी, ज़िंदगी बदल दी? ऐसा कुछ हुआ कभी? छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी कोई याद नहीं है सच।
लेकिन बहुत कुछ होते हैं, कुछ ऐसे जो बंदा बता नहीं सकता। कान शेयर में नहीं बता कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे मुझे। सकता। हाँ वो टेक्स्ट कर दूंगा। व्हाट्सएप कर देना मुझे। हाँ, लेकिन वो इस माशूकी वाला मामला नहीं है। हाँ, मैंने वो कब ना कहा समझे। छोड़ की दाढ़ी में तिनका, मैंने जिक्र भी नहीं किया इस चीज ये का। अक्सर लोग वही समझते हैं ना। हाँ। फिर लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो आपका एकदम ना दिमाग खोल देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ। हाँ। और कुछ शायद इतनी अहमियत ना रखे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत थी। मुझे एक धचका दिया था। मैं उस टाइम मजहबी रुझान था, मैं तबलीग में था। ठीक। तो एक मस्जिद में थे, वहाँ पे ना गर्मी बहुत थी, काफ़ी हीट वेव चल रही थी कराची में। तो हम वॉशरूम्स के बाहर खड़े थे, ज़ाहिर बात है वो माहौल है नहाने के लिए ना। बाहर बाबा जी खड़े थे, अंदर वाला नहा के निकला। मैंने कहा यार मुझे पहले जाने दें। वो कहते तुम शहजादे हो? ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में बात सुनी कि मैं तो घर में शहजादा ही था। हाँ। अभी ये मुझे अभी तक क्यों बात याद है, ये 5-6 साल पुरानी बात याद है। मुझे तब धचका लगा था कि मैं जितना अहम हूँ ना, उतने दूसरे भी अहम हैं। दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से ऐसे बातें होती हैं जो आपको एकदम आपको ख्याल आता है कि यार नहीं, रियलाइज कराती कि आप खुद कहाँ पे ये लेकिन खड़े बाहर जाके समझ आती है। हाँ। अपने हिसारों में नहीं समझ आती। हैं। ज़ोहा, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ? Yes, one thing that I remember is one of my very close friend. हाँ। She was very empowered. जैसे होती ना ख़वातीन सख्त empowered good women. But then she went through a lot of gender-based violence, but it was emotional violence. अच्छा, ठीक है। Emotionally, the partner was, you know, being toxic to her, and she couldn't understand कि वो क्या हो रहा है, you know, and when to step back. And that was a very changing point for myself, where I saw कि women जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी यू नो बहादुर होती हैं, दे ऑल्सो गो थ्रू समथिंग लाइक दैट एंड दे कांट इवन रिकग्नाइज कि उनके साथ क्या हो रहा है. एंड दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि नहीं, देयर इज अ डायर नीड ऑफ creating some awareness campaigns for this initiative, कि you know letting people know कि सिर्फ जो abuse है वो आपके साथ जो है वो फिजिकली नहीं हो रहा, वो वर्बली भी हो रहा है, वो इमोशनली भी हो रहा है, वो मेंटली भी हो रहा है. इवन छोटे छोटे ताने किसी को कसना. अच्छा, और दुख की बात ये है कि जो सबसे करीबी इंसान होता है ना, वही आपको ट्रॉमा देता है, वही आपको अब्यूज करता है. बाकी कोई कुछ भी बोले हम परवाह नहीं करते. इससे उम्मीद होती है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा. वो अगर आपको बोल दे तो ठा करके जाके लगती है. और कुछ लोग होते हैं जो दोबारा नहीं पैरों पे खड़े हो सकते हैं अपने. एग्जैक्टली, वो एक दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए, यू कांट कम आउट अगेन. एक और चीज़ होती है कि आपकी बॉडी पॉजिटिविटी पे जो है हम लोग सेशंस करते हैं, बिकॉज हमारे माशरे में आपको पता है कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है एंड सोशल टैबूज़ है कि कोई काला है और मोटा है और पतला है और छोटा है, एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर ओन फैमिली, फ्रॉम आवर ओन लव्ड वंस. और उसकी वजह से भी वो भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा है आपके लिए. लॉट ऑफ गर्ल्स एट वेरी यंग एज दे गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. So you know these are the things that made me realize कि you know there's a dire need to shift that narrative. वो stereotypes break करें. किसी ने तो पहला स्टेप उठाना है. और तो अब ऐसा करते हैं, पहला स्टेप उठाते हैं और आप ब्रेक लेंगे, फिल्मी अंदाज में को ब्रेक लें. जिन बन के लो ब्रेक. मुझसे नहीं करवाए तो अच्छा. तो क्यों ना करवाए? मैं होस्ट तो नहीं हूँ ना. तो क्या हुआ, एक्टर बन के कर लो ना, ब्रेक ले लो. K2 से प्रोग्राम का नाम है, कैमरा आपका वो है. मुझसे नहीं होगा, करें आप. हमसे ना हो पाएगा ये. आप क्या करें, हमसे नहीं होगा. लो भाई, पहले ही ये हार गए. हम बताते हैं आपको कि हमने छोटा सा ब्रेक लेना है. बोलो. हमने छोटा सा ब्रेक लेना है. अभी तो कुछ बोलो ना. पता है क्या बात है, एक्टर जो होता है ना वो मतलब मैं कोई स्पॉन्टेनियस एक्टर नहीं हूँ. हाँ. होस्ट जो है ना वो एक्टर से ज्यादा बड़े, वो स्पॉन्टेनियस लेट्स होता है. टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक और ये लड़का बोलेगा. वापस आके हमने ब्रेक नेक्स्ट कान से लेनी है. आप देख रहे K2 शहर हमारे साथ रही है. जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर. मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोहा जमशेद और कान अली, जो कि दावा तो बहुत कर रहे हैं कान की. मैंने इतनी एक्टिंग की और ये है वो है और मैंने जिनका रोल किया, मैंने थिएटर भी किया है, लेकिन अब हमने चेक करना है कि कान है कितने पानी में. आपको तो पता है ख़वातीन जो है देयर बॉर्न एक्टर्स. हमने बहुत से रोल प्ले करने होते हैं और मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़ोहा को भी यहाँ पे ले आती. ज़ोहा तुम भी थोड़ा सा परफॉर्म कर दो. तो एक चैलेंज है जी हमारे पास कान के लिए. एक रोल है, एक थोड़ा सा सीन ये है कि कान जो है वो मेरे बेटे का रोल करें. ये दिन भी देखा था मुझे जिसमें ये जा रहे हैं मुल्क से बाहर, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस करना है अपनी अम्मी को कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है और मैं चाहता हूँ कि महीना है मेरे पास, आप कम से कम मंगनी कर दे ताकि जो मेरी जो लड़की है ना वो मेरी पक्का रिश्ता हो जाए और फिर उसके बाद फिर शादी बाद में हो जाएगी. ये बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल से. ये आप ना बहुत बुरा फंसाते हैं. वो ना मैं अक्सर आपके देखता हूँ, वो ऐसे आप एक्टर्स को फंसाते हो. पहले प्यारी प्यारी बातें करते हो, उनको फंसाते हो, फिर एक्टिंग करके सोशल मीडिया पे वायरल भी करते हो कि इसने खराब किया. और इतनी मीम बन जाती है. वो एक लड़का था आपकी खैबर टीवी का, याद है? वो उसने वो एक दफा जो मैं इस तरह कुछ डायलॉग बोला, कमिटमेंट करता हूँ, डोंट लिमिट द क्रॉस, लिमिट द क्रॉस, ऐसे कुछ हुआ था ना, वो काफी वायरल हुआ.
बिल्कुल, और क्या। तो सिचुएशन ये है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, गर्मी है, सड़ी हुई हूँ बहुत ना, आपने आना है कि अम्मा मेरा तो सीन ऑन है, ठीक है जी, मैं अब यहाँ पर हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई काम कर रही हूँ, चलें मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। गर्मी है ऊपर से बच्चों की ख्वाहिश है। मामा अब एक बात करनी है आपसे। मैं पराठे नहीं बनाऊंगी पहली नहीं बात। नहीं नहीं, पराठे तो मैं खुद भी बना लेता हूँ, आपको पता है मैं अच्छा बच्चा हूँ, बचपन से खुद काम करता आ रहा हूँ, अपनी माँ किचन में नहीं क्या जाना चाहिए? चाहता। माँ मैं 1 महीने बाद बाहर जा रहा हूँ। हाँ मेरा बच्चा। हाय, आप कितना अकेला महसूस करेंगी ना। हाँ ये तो है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी शादी करवा देती। क्या क्या शादी? तुम इतना पैसा लगा के हम लोग बाहर भिजवा रहे, तुम पढ़ के आओ। नहीं मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं मेरी शादी और अब्बा का क्या करेंगे हम? माँ अब बोलो फंस गया। मुझे पता है तुम क्या चाह रहे हो बेटा, आपने कोई लड़की देखी होगी है ना, किसी ने फंसा लिया होगा मेरे चांद से बच्चे को मेरे। असल बात यह है कि मैं शमीम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शमीम आंटी? बेटा तुम्हें वही मिली थी? आंटी नहीं, मेरी कॉलेज फ्रेंड शमीम। ओ अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद बेटा हमारा बिल्कुल ही हाथ से चला गया। तो फिर मैं हाँ समझूं? किससे हाँ समझूं? आपसे हाँ, और किससे माँ? ना मैं लड़की देखी, कौन है तुम्हारे पे इतना पैसे लगा के हम बाहर भिजवा रहे हैं, इसलिए कि तुम यहाँ मंगनी कर लो जाके। अगर आप मेरी शादी नहीं कराएंगे तो मैं गंदी सी काली सी कलोटी सी लड़की से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है ना, उसी से करवा दें, वो तो इतनी प्यारी भी है। मुझे क्या पता, नाम देखो शमीम, 1960 का नाम। अब आप मानेंगे या नहीं? नहीं माने। चलो जी मान लिया, कबूल है। शमीम तैयारी पकड़ो हमारे तुम्हारे घर। मजा आया ना? मजा आया जी। तो जितनी भी शमीम जो है, वैसे मेरी चच्ची का नाम शमीम है। तो वो जो है ना, एक्टिंग करने का बड़ा मजा, एक जगह वो चस्का चढ़ जाए ना तो फिर ऐसे उतरता नहीं है इजीली। अच्छा जी, हम बात करें जी कान अली से, हम इनकी क्या एक्टिंग के हवाले से बात करें, प्लस जोहा जमशेद यहाँ मौजूद हैं जो कि एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल वर्क भी करती हैं, इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपनी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। मैं ये पूछना चाहूँगी जोहा, कुछ ऐसी खवातीन भी आपके पास आती होंगी जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ से या ऐसे हरासमेंट से गुजरती हैं, उनको आप किस तरह से जो है ना वो हेल्प करती है, काउंसलिंग करती हैं? सो बेसिकली हमारा काउंसलिंग मेथड तो ये है कि हम लोग कुछ गर्ल्स हीलिंग सर्कल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें women from all age groups would come, they would sit together, they would talk about their trauma and औरतों का एक चीज़ होती है कि अगर मैं अपने ट्रॉमा के बारे में बात करूँ, मैं कहूँगी मेरे साथ ये हुआ, आप कहेंगे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर तीसरी के जिस वो मी टू मूवमेंट थी, दैट वाज ऑल अबाउट women stepping in together, telling कि we also have shared the same kind of experiences and they would open up। तो एक तो सबसे पहला होता है कि talking it out, जब आप talk it out करते हो तो it really makes you feel better। उसके बाद different counseling है, different sessions हैं, जैसे अभी हमने बड़ा interesting कुछ टाइम पहले काम कर रहे थे, that was self defense। ठीक है, सेल्फ डिफेंस डिफरेंट ट्रेनिंग बच्चों के साथ, सो कि इन केस इफ दे इनकाउंटर समथिंग लाइक दैट दे कैन रिस्पॉन्ड बैक टू इट। ये फ्लाइट कंडीशन जो होती है आपकी, वो हाउ कैन यू फाइट इट बैक इन केस समबडी ट्राइज टू अटेम्प्ट समथिंग बैड। ऐसी कोई खवातीन देख रही हैं, पहले तो उनको रियलाइज कराना चाहिए कि कोई मसला नहीं है, अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी से बात कर लीजिए। तो आपसे कैसे रब्ता करें? सो गिव बैक फाउंडेशन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल भी आप लोगों को दे दूंगी। सो उसके ऊपर यू कैन टेक्स्ट अस एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग कैन प्ले अ रोल इन इट। अगर आप किसी चीज़ से यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, मे इट बी वर्बल, इमोशनल, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कम एंड वी कैन हेल्प यू इन। अच्छा कान, आपको भी मतलब मर्द हजरात को भी हरासमेंट या अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है इस फील्ड में? बी वेरी ओपन। इस फील्ड में शोबिस की अगर हम बात करें तो, या जनरली भी बात करें तो होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन आप ये आपके ऊपर है कि आप वहाँ से उठ के आ जाते हो या फिर अपने आप को सौंप देते हो, ये आपके ऊपर है ना। बिल्कुल सही। लेकिन एक्टिंग के अंदर इतना नहीं है, मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेटर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें आपको मतलब बड़ी अजीब अजीब बातें आपसे करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। और जब पहली दफ़ा बंदे के साथ, जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं तो घबरा गया था, मैं तो सुन हो गया था कि मेरे साथ हो क्या गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना ऐसा। बिल्कुल सही। तो ट्रॉमा से कैसे निकले फिर? ट्रॉमा नहीं क्रिएट हुआ मेरा, होने नहीं दिया ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे पता था मेरे लिए जगह नहीं है, बस सिंपल सी बात है। मूव्ड आउट। हाँ बिल्कुल सही। पहली बात तो ये कि इंसान को इतना बहादुर होना चाहिए कि इन हालात में किस तरह से अपने आप को
बचाना हाँ, है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह है कि मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं इकलौता हूँ, और मेरी अम्मी ने मुझे अब तो पाला है। शमीम मिल गई है। अब तो अकेले नहीं रहे भाई। अभी बात पक्की की हमने खड़े खड़े, अम्मी को बता देना। तो मेरी अम्मी ने मुझे सारी चीज़ें बताई हुई हैं बचपन से। हम्म, हालांकि शायद पुरानी बात है, उस ज़माने में तो शायद नहीं बताते थे कि गुड टच बैड टच क्या होता है, ऐसी बात करने का कि जवाब क्या देना, लेकिन मेरी अम्मी मुझसे डिस्कस करती थी। मेरी अम्मी मेरी दोस्त है, मैं आज भी उनसे सब कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग कि हम लोग डिफरेंट चैरिटी कम्युनिटी स्कूल्स में जाके एक वीक की इस तरह ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं, गुड और बैड टच के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ किड्स ना जो कि थोड़ा अंडर प्रिविलेज और उस बैकग्राउंड से आते हैं, वो ज़्यादा बड़े गली मोहल्लों easily, में हाँ, खेल हो रहे सकते होते हैं, हैं, एंड पीपल एक्सप्लॉइट देम, दे टच देम बैड, स्पेशली लड़कियों में वो जो ग्रोइंग एज होती है कि 10 साल 9 साल 8 साल, तो और वो फिर वो ट्रॉमा उनके साथ बैठ जाता है। सो इसी एज में हम उनको थोड़ा सा बड़ी सेंसिटिव लैंग्वेज में वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वेयर somebody can touch you, where they can't touch you, हम उनको बताते हैं जैसे यहाँ कोई हाथ लगाएगा तो that's a alarm, no go area, you have to बिल्कुल say सही। no, you have to step out, अपनी ठीक, boundaries define ठीक है, करनी है। बिल्कुल सही। तो these are some of the जी। initiatives that we do. मुझे एक ना बड़ा अजीब वाक़या याद आ गया इनसे। अच्छा, ये वाक़या मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ है, लेकिन मुझे इसने ट्रॉमेटाइज़ किया। मुझे अब भी ये याद आता है और मैं सोचता हूँ अकेले में बैठ के है कि ये क्या हुआ था, और मुझे उस टाइम समझ क्यों नहीं आई। मैं एक मदरसे में पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बड़ा मशहूर मदरसा है। तो वहाँ पे हम तो जो उलमा किताबें पढ़ते हैं 8 साल, हम वो कुछ पढ़ रहे थे। तो वो हिफ्ज़ के बच्चे थे, वो छोटे छोटे थे, तो उनका ना एक अलग मतलब सेक्शन था पूरा। तो खाना खाने जब सारे चले गए ना, तो वहाँ पे वो बच्चा अकेला था, साथ वहाँ के इमाम साहब थे कोई से। मैं जब खाना वापस आ रहा था ना, वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, करते करते लोग इकट्ठे हुए, इमाम साहब ने पता क्या बोला, इसके ऊपर ना जिन आ गया और मैं इसके जिन उतार रहा हूँ। ये मेरे आंखों देखा वाक़या है। और वो उस मदरसे वाले अगर हो तो वो मतलब सेकंड करेंगे इस बात को। अच्छा, वहाँ के हर बंदा उसको दम करने लग गया, पकड़ने लग गया, बड़े कारी साहब के पास ले जाओ, ये करो वो करो। लेकिन अब उस टाइम भी मुझे नहीं समझ आई। लेकिन अब मैं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि यार ये तो इस तरह हुआ होगा उसके साथ। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, मेरे ख्याल अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे हैं असल में, तो उनका ख्याल रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा न खासा ऐसी कोई चीज़ आप देखें तो ऐसे बहुत से इदारे, अगर पुलिस तक नहीं जाना चाहती तो ऐसे बहुत से इदारे हैं जिनको आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर्स हर एक के पास होने चाहिए मेरे ख्याल से। अपने बच्चों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी नंबर्स वगैरह देने चाहिए। आपने कोई प्लान किया ऐसे कोई अवेयरनेस के बाद से कोई ड्रामा करने का? अक्सर हम करते रहते हैं, बल्कि आपकी मेरी जो मुलाकात हुई थी वो भी अवेयरनेस के ऊपर ही था। मुझे ज़्यादातर, मैं इसलिए संजीदा रहता हूँ, मेरे अक्सर मतलब प्लेज या इस तरह के मौजू की तरफ मेरा रुझान रहता है। तो अभी एक स्ट्रीट थिएटर किया था, सरवकार अज़ीम ने किया था, वो भी अवेयरनेस के ऊपर ही था, मुख्तलिफ जगहों पे जाके किया था, ताकि वो जो लोग थिएटर में आके नहीं देख सकते वो हर गली में जाके, लेकिन ये चीज़ें तो मैसेज तक जानी चाहिए, लोअर मिडिल क्लास तक पहुँचनी चाहिए। जहाँ तक टेलीविजन नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और ड्रामे की शक्ल में या आर्ट की फॉर्म में जब कोई चीज़ कन्वे की जाती है ना, वो चीज़ लोग बुरा नहीं समझते। It has a greater impact as well. उसका तासुर क्रिएट होता है। आप सोचें तो कान को जरूर अपने राब्ते में रखना है कि वहाँ पे जाके, मैं खुद भी हाजिर हूँ कि जहाँ बच्चों की जहाँ तक बात होती है तो बड़ा सेंसिटिव ये मसला है। बचपन के ट्रॉमा जो है ना वो बड़े होने तक नहीं जाते, वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप भी देखिए अपने इर्द गिर्द ऐसे कोई ऐसे लोग हैं, नज़र रखिए उनके ऊपर। विजिलेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताएं कि कौन आपके पास कितनी हद तक करीब आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, चाहे वो उस्ताद हैं, चाहे वो दोस्त हैं या बड़े कोई रिश्तेदार हैं, उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। 051410225 नंबर है। ज़ोहा जमशेद मौजूद है, कान अली मौजूद है। हम बात करें एक्टिंग के हवाले से, हम बात करें सोशल वर्क के हवाले से। इनका पैकेज भी था जी हमारे पास, वो रेडी है तो हम वो भी दिखा दें। कान का पैकेज अभी टाइम है। मॉडलिंग की बात करूँगी मैं, कान मॉडलिंग कहाँ कहाँ पे की आपने, किस किस ब्रांड्स के साथ काम की? मैंने यहाँ के जो लोकल हैं इस्लामाबाद के अल जन्नत मॉल वगैरह के साथ काफ़ी काम किया है मैंने। ग्लोरिया जीन्स के लिए किया हुआ है, पिज़्ज़ा हट के लिए किया है। अभी फेसबुक की जो कैंपेन्स होती है ना उनके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब उनके लिए टेलीविजन से पहले सोशल मीडिया ज़्यादा वो कर रहा होता है, उनके लिए काफ़ी किया हुआ है काम। ठीक। किससे इंस्पिरेशन लेते हैं आप? दोनों से पूछूंगी मैं। अपनी फील्ड में मैं तो ज़्यादा स्टैनिस्लाविस्की को पढ़ता हूँ, एक प्ले राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया हुआ है। सही। अगर आप उनको पढ़ के, मतलब हर फील्ड की अपनी एक ना वो होती है ना, नॉलेज भी होती है। ये नहीं कि आप सिंपल मतलब सिर्फ अपना क्या कहते हैं अपीयरेंस दिखा दें और आप एक्टर बन जाएं, लेकिन जो उसका क्राफ्ट है ना वो आपको सिखाते हैं। अंदर कान की कोई बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है मुझे लगता है, जो है दादा भी कहीं बोल पड़ते हैं कभी कभी।
ये बात जेमिनी है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, इसमें आप किससे इंस्पिरेशन लेती हैं? मैं अब्दुल सत्तार दीदी से। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, अभी हाँ। तक ही इज़ नॉट इवन अलाइव, बट देखें अभी तक सोशल वर्क में उनका एक नाम है, सोशल वर्क के लिए इंटरनेशनली भी बिल्कुल पीपल रिस्पेक्ट हिम सो मच। बड़ा बेलौस काम करना पड़ता है अपने आप को बिल्कुल। भूल के। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। ये होता है कि जितने आपके घर वाले सपोर्टिव होते हैं ना, उतनी ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक बूस्ट मिलता है, एक पुश मिलता है। दे आर ऑल्सो वेरी मच इनटू सोशल वर्क, लाइक माय फादर, माय मदर, बोथ ऑफ देम। यहाँ किसी की खामोशी से मदद कर दी, यहाँ खामोशी, वो तो आई फील लाइक हर बंदा अपनी कैपेसिटी में करता वी आर है, हेल्पिंग बिल्कुल पीपल करता है, अराउंड अस, बिल्कुल बी इट बी एनिमल्स, बी इट बी ह्यूमंस, एनीबडी, मतलब खामोशी से हम लोग कर रहे होते हैं। बट वो बात है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि सो मोर पीपल जॉइन इन, मोर पीपल पूल इन विद दैट एफर्ट। आपके जो आप एफर्ट इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, अगर आप एक ग्रुप में करो तो उसका एक बड़ा लार्जर इम्पैक्ट होता है। तो दैट वाज माय गोल फॉर इट कि एटलीस्ट आई शुड कम अप विद अ प्लेटफॉर्म जिसका थोड़ा एक लार्जर इम्पैक्ट हो, ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। और टीनेजर्स को बड़ा शौक होता है कि हमने वॉलंटियर वर्क करना है। अभी जैसे समर ब्रेक है, में तो आपको कोर्सेज भी ऐसे Courses होते हैं, करवाया जाता है जी। कान का पैकेज हमने तैयार किया है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फुटेज, आइए देखते हैं। ये नंबर तो मुसलसल बंद आ रहा है। ये नंबर किसका है? मेरे बाप का है, लेकिन वो मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरा कोई नंबर? बस यही नंबर है। हाय मैं सदके, महबूबा की हंसी अब भी तेरे दिमाग पे छाई है। अगर महबूबा से मिलना है तो सही राब्ता नंबर बता, वरना किसी जगह को अपनी कब्र समझो। अरे मैं सदके, बहुत याद आ रही है। अजीब इश्क है, सिर्फ हंसी पर मर मिटे। मैं बार बार उसकी तरह हंसी, लेकिन तुमने कहा नहीं, तुम वो नहीं। मैंने कहा हाँ। हाँ जी, क्या था ये? ये भी सोशल इशू के ऊपर था एक। अच्छा ये सोशल मीडिया के ऊपर था कि अक्सर लोग जो ऑनलाइन दोस्ती कर लेते हैं, ये लड़का होता है सरताज, अच्छा। इसकी ऑनलाइन एक लड़की से दोस्ती होती है फेसबुक के थ्रू या, और ये उसको एक दिन मिलने चला जाता है। वो बेसिकली अगवाकार होते हैं, और वो जो लड़की होती है उसको भी अगवाकारों ने किडनैप किया होता है, और उसके थ्रू जो है ना ये लड़कों को इस तरह बुला के उनको किडनैप करते हैं। फिर बाद में इसको मतलब दूसरे ममालिक में जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस तरह करके इनको बेच देते हैं। तो ये भी इस हेवी काम पीटीवी होम से था पेशावर। अच्छा। कोई ऐसे किरदार जो आप करना चाहते हो, ख्वाहिश हो करने की? बहुत से हैं, जैसे मतलब मौजूआत हैं उन पे मैं करना चाहता हूँ। कोई खास स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई नहीं है? स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई नहीं है। अच्छा ठीक। कोई टॉपिक ऐसा? हाँ टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर करने का दिल करता है। ठीक। मैंने किया भी था अभी, जिनकी ये जॉयलैंड आई है ना, जी, इन्हीं के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी, और वो वैसे यूनान के किसी उसमें चली भी थी उनकी फेस्टिवल में। तो इसके ऊपर करने का दिल है मेरा, और ये खासकर चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, क्योंकि जैसे वो एक वाक़या है ना, मतलब इस तरह, मतलब इसका मज़हब में कोई ताल्लुक नहीं है मज़हब के साथ, उस इंडिविजुअल का ताल्लुक है। असल में ऐसी जगह पे देखें, ये एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि एक बंदा किसी दूर इलाके से पढ़ाने आया बच्चों को, वो अपने घर वालों से दूर है, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका ऑपोजिट जेंडर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उनको लगता है कि यही दुनिया है। और बेसिकली इस चीज़ के परवान चढ़ने की वजह भी यही है कि आप जब बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं ना, आप फितरत के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, तो फितरत फिर ना और जोर से आती है। बिल्कुल सही। Also when you don't give exposure to the other genders, Exactly, so for instance आप एक all boys स्कूल में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी के वाक़यात मिलेंगे। अच्छा, जैसे हमने कोई एजुकेशन में पढ़ा है, तो हमारे लिए
एक जो हमारी जो दोस्त है वो दोस्त है, वो लड़की या लड़का नहीं कोई था। बड़ी बात है कोई ही बड़ी बात ही तो नहीं वो है। नॉर्मलाइज हो हाँ, गया ना, normalize आप होगी वो चीज़। यू नो सेंसिटिव नहीं है उस चीज़ के लिए। दूसरे बच्चों के लिए, बिकॉज आई कम फ्रॉम ऑल गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि ओ बॉयज़ स्कूल, अच्छा ये लड़के आ रहे हैं, यू नो Curiosity। क्यूरियोसिटी, टॉकिंग टू देम, तो वो आप ज़्यादा यू नो फट के निकलते हो, वही वाली बिल्कुल सही। बात कि वो आपका कोई इरादा है ऐसे कोई प्रोजेक्ट सोचने का जो आप कहती हो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये ज़रूर करूँगी? अभी फॉर नाउ जो मैं जैसे वुमेन राइट्स पे काम कर रही हूँ, मेरा फॉर नाउ तो यही है, लेकिन हाँ, दिस चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। तो यू नो मे बी वी कैन डू समथिंग इन कोलैबोरेशन लाइक अ ड्रामा और अ थिएटर, बिकॉज वो वही बात है, लार्जर इम्पैक्ट होता है, आप बिगर मैसेज तक रीच आउट कर सकते हो। आई एम माई सेल्फ अ फिल्म स्टूडेंट, तो मैं खुद भी फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाती रहती हूँ, सो मे बी समथिंग अराउंड दोज लाइन्स, बट इट्स अ रियली गुड आइडिया दैट नीड्स टू गो इन ऑल और द मैसेज तक जाना कम्युनिटीज। बहुत ज़रूरी है। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेहमानों से आप बात कर सकते हैं। एक सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, कोई ऐसा वाक़या हो जिसने ज़िंदगी आपकी बदल दी हो, आपकी सोच मुस्बत तरीके से तब्दील कर दी हो, तो आपने ज़रूर हमें बताना है। अगर आप बताना चाहें तो नाम बताएं, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 सेकंड बता दूं, नंबर 0514102251 हमारा नंबर है। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है जी आगे की, क्या सोचा हुआ है? पहले आप ज़ोहा बताएंगी, फिर कान बताएंगे। ओके, सो आगे के प्रोजेक्ट्स में एक तो मैंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फॉर इंस्टेंस हम लोगों की हेल्प कर देते हैं, राशन दे दिया, पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, अगली दफ़ा दे वुड नीड इट अगेन, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो आई वांट टू डू समथिंग कि मैं चाह रही थी कि अभी एक ना डिजिटल लिटरेसी का मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही हूँ, और इसमें मैं चाह रही हूँ डिफरेंट स्कूल गर्ल्स को जो कि मैट्रिक में होती हैं या एफएससी में होती हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में, उनको जाके बताया जाए कि हाउ ऑनलाइन दे कैन अर्न मनी। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, ब्लॉग राइटिंग कर लें आप, ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर लें, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आप सीख लें, कैनवा के बेसिक सॉफ्टवेयर्स आप सीख लें, और उससे यू कैन अर्न गुड मनी एट अ वेरी यंग एज, और आपको उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए। और वो एक बड़ा सस्टेनेबल लाइवलीहुड मेथड है कि आप उनको एक स्किल दे दो और उस स्किल से दे कैन यू नो अर्न वो एक मनी, साइकिल चलना शुरू वो हो एक जाता है। साइकिल चलना ठीक शुरू हो जाए, ठीक। रादर देन दैट कि यू नो ऑल द टाइम वी गेट फंड्स, गेट डोनेशंस, फिर उनको राशन दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं, दैट्स फाइन, बट यू नो अगर आप एक बिगर पिक्चर देखो तो दैट वुड नॉट क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट, वो सस्टेनेबल नहीं है। सो अभी जो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये है कि यू नो डिजिटल वर्ल्ड इज़ डूइंग वंडर्स, बिल्कुल सो सही। कोई भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उन बच्चों को सिखा दें कि यू नो लर्न दिस थिंग एंड अर्न आउट ऑफ इट। और मुझे ये जो बहुत आउटडेटेड किस्म के मेथड थे कि आप सिलाई मशीन ख़रीद दें तो मुस्तकबिल बन जाएगा, आई फील लाइक अब उस सिलाई मशीन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मतलब नए वुमेन दौर कैन के जो डू नए तकाज़े हैं उसको सामने रखा जाए। वुमेन कैन बिल्कुल डू सही। सो मच मोर, आप उनको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इतनी कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे बात करूँ, इतनी प्यारे तरीके से सॉफ्टली बात करिए बच्ची है कि मैं अच्छा, ठीक है। कान क्या इरादा है, क्या कुछ सोचा है आगे करने का? मैं तो अभी फ़िलहाल अपने पे काम कर रहा हूँ। अभी इरादा ये है कि इस साल के एंड तक ना अपनी थोड़ी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है। सिक्स पैक बनाने? नहीं, सिक्स पैक नहीं में, लेकिन ऐसे मतलब तो पहले मैं काफ़ी हेल्दी था। अगर आप मेरे कोई हर पिक्चर देखेंगे ना, आपको मेरी शक्ल भी उसमें अलग लगेगी। हाँ नहीं। हाँ, नाराज लगते तो पिक्चर्स में, क्यों? क्यों मैं वैसे ही नाराज़ हूँ। मैं नहीं बात करता हूँ। मेरी अम्मी कहती है कि सड़ा रहता है हर हाँ, वक्त। सड़े मैंने ये कैंसिल किया, फर्स्ट टाइम मुझे सड़ा हुआ नहीं बोलना चाहिए। कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मतलब साहब बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। भाई क्या कहना जी। चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आमीन। मैडम साहबा, मेरा खुदा के लिए मेरा इंटरव्यू करवा दे। मैंने अपनी पहली पाक हजारी को खराज तहसील पेश किया है। अच्छा, क्या आप क्या तो- करते हैं कि आपका इंटरव्यू किया जाए? आपने मतलब इंटरव्यू क्यों किया जाए? कोई खास काम ऐसा जो जिक्र करना चाहें आप? तो तफसील से हमें बता दीजिए तो हम ज़रूर आपको बुलाएंगे। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा काबिल सिताइश एफर्ट आपकी तरफ से की गई हो तो हम ज़रूर आपको बुलाएंगे और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। 0514102251 हमारा नंबर है। हम बात कर रहे थे कान से और जोहा से हम बात कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो यंग जनरेशन में रुझान है सोसाइटी को पे बैक करने का, उसके लिए कुछ ना कुछ करने का, लेकिन जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो तैयार रहें कि सेल्फलेस काम करना पड़ता है। ये ना सोचें कि एनजीओ बना लेंगे तो बहुत सा पैसा आ जाएगा, वो बात की बात है, आएगा, वो भी आएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को थोड़ा साइड पर रख के सेल्फलेस होकर काम करें।
आपको भी कहा गया था कि देख लो भाई फौरन पैसा नहीं आएगा? हाँ एग्जैक्टली वो तो बड़ा क्लियर था क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग वॉलंटियर वर्क तो सुबह सुबह उठना धूप में काम करना कोई वहाँ पे एसीज नहीं कोई एक आध दिन पंखे अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद स्कूल्स फिर आप में तंग आ जैसे जाते हम हैं। लोग हाँ, काम किया करते थे स्कूल्स आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या बल्कि चैरिटी स्कूल्स जो हैं गांव के फार फ्लंग एरियाज में होते थे मुझे 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके इतनी दूर जाना पड़ता था और इटसेल्फ इट वाजंट इवन सेफ फॉर मी टू ट्रैवल ऑल बाय माई सेल्फ ठीक है वहाँ जाके फिर बच्चों के साथ टॉक टू देम और वहाँ पे बेसिक उनका जो लैंग्वेज बैरियर भी होता था उनको हमारे इंग्लिश तो उर्दू भी सीखने को मिली उनकी लोकल ज़बान जो है वो भी सीखने को मिली तो बड़ा टफ़ होता है कि आपको वहाँ जाके ग्रास रूट कम्युनिटी के साथ काम करना कम्युनिटी में काम करना इट्स नॉट एनीथिंग फैंसी इट्स नॉट कि आप तैयार होकर वहाँ जाओगे बड़े सिंपल से शलवार कमीज़ में जॉगर्स पहन के आप भाग के काम कर रहे होते हो एंड यू डोंट गेट मनी आउट ऑफ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट बट आपको बल्कि आपको लग रहा होता है बट दैट्स ओके मतलब दैट्स योर वे ऑफ गिविंग बैक यू कांट मोनेटाइज एवरीथिंग लाइक आई हैव अ जॉब ऑफ माई ओन दैट आई डू एंड दैट्स फॉर माई covering my finances but for the social work that I do उसमें तो I'm always putting in my energy my money and everything अभी तक उससे सिर्फ एक ना आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एक आपको बहुत ज़रूरी हाँ है, वो बहुत वो ज़रूरी है। एक फीलिंग दैट्स द थिंग दैट यू आर गेटिंग आपको आउट ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है काम करके या कुछ शिकायत रह जाती है, तशनगी सी रह जाती है? कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके सेटिस्फेक्शन होती है जिसमें मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा मौजू हो और कुछ मतलब जहाँ पे थोड़ी सी ना आप पे बोझ पड़ रहा हो तो इसका मतलब कि आप कुछ नया कर रहे हैं ना। कंफर्ट जोन से हट के आपको काम करना पड़ जाए, बिल्कुल अब आपने मुझे कंफर्ट जोन से निकाला तो अच्छा लोग इतना ठीक है अच्छा ना कर लिया। और इतना मैंने फजूला किया लेकिन अब ये है कि मेरे अंदर वो एक आ गया ना कि मैंने कंफर्ट जोन से निकला। हाँ तो कर तो सकते हो। मुझे याद है पहली दफ़ा जब मैं स्टेज पे जब मैं गया था हमारी वर्कशॉप के दौरान तो मेरी टांगें कांप रही थी। तो हम तो ये समझते हैं नर्वस होते हैं इसलिए कांपती इसलिए नहीं कांपती इसके आपकी बॉडी ठंडी होती है ऊपर से आप मतलब आपने जब भी स्टेज पे जाना है आप वार्म अप होके जाएं आप जंप करें आप वोकल वार्म अप करें आप जाएं आप कभी नर्वस नहीं होंगे। अच्छा ये रीजन होता अब अगर मैं उधर जाने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेता चक्कर लगा के आते भाग ग्राउंड का एक तो क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है मतलब ये चीज़ें आपको वक्त के साथ सीखने को मिलती हैं। अवेयरनेस जनरली मेरी लाइफ में भी आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मेडिटेशन तो दैट आल्सो इम्पैक्टेड मी अ लॉट वो आपको फोकस में बॉडी लेकर आती है जब आप फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सर्शन करते हो जैसे मैंने बात की तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है काम हो जाती है फोकस में आ जाती है और जो वो एनर्जी होती है ना कि आप एनजाइटी में हो तो आपकी ऐसे वो हिल रहे हैं या हाथ थोड़े कांप रहे हैं या आप गर्म हो रहे हो तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं आपकी बॉडी वो एनर्जी उस फिजिकल एक्टिविटी में एक्सर्ट कर देती है और फिर आप बड़े फोकस्ड और टू द पॉइंट वो क्या अपना काम करते अच्छा हैं। हाउ डू यू गाइस अनवाइंड फ्री टाइम में क्या करते हैं दोनों? मैं बुक्स पढ़ता हूँ नेटफ्लिक्स पे मैराथन होता है मेरा मतलब पूरी रात मैं नेटफ्लिक्स पे भागता रहता हूँ। अ मैन कॉल्ड ऑटो देखिए? नहीं यू शुड वॉच बड़ी ज़बरदस्त मूवी है टॉम हैंक्स अच्छा। की बड़ी अच्छी है। और सुहा क्या करती हो? मुझे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक है सोशल ज़बरदस्त। मीडिया यूज़ करने का शौक है सो आई गो टू डिफरेंट ग्रुप्स रीड व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू और फिर उसके लिहाज से क्रिएट सम इनिशिएटिव्स तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वो सोशल वर्क ही चल रहा होता है सही, अगेन बिल्कुल सही। बिकॉज दैट्स समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हॉबीज कोई नहीं होता इसके अलावा कुकिंग शुकिंग का कोई शौक आई नहीं? लव बेकिंग आई अच्छा। बेक लॉट हाँ आई लव साइकिलिंग दैट आई डू यार मैंने भी साइकिल लेनी है मैंने भी साइकिलिंग इज करनी सो है, मच मुझे फन बहुत बट शौक नॉट है। इन दिस वेदर बट हाँ। जनरली सर्दियों में इट्स रियली फन और कान आप क्या करते हो फ्री टाइम में बुक्स के अलावा? अम्मी हेल्प नहीं करते अम्मी की? करता हूँ मैं तो घर के सारे काम करता हूँ। जैसे कि मुझे तो अब याद भी नहीं है कि 13 साल की उम्र से अब तक कोई एक दिन हो जिसमें नाश्ता ना बनाया हो मैंने। ओ जबरदस्त ये तो अच्छी बात है ना तो माँ की कोई सपोर्ट। कोई बड़ी बात नहीं है सपोर्ट भी नहीं है हाँ। आप जब घर में रहते हैं तो आपको काम करना आपका अपना घर है चाहिए। हाँ माँ भी करेगी आप भी करें। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब फेवरेट कलर दोनों का थोड़ा सा हल्का लाइट करते हैं एंड की तरफ जा रहे हैं जल्दी जल्दी फेवरेट कलर? ब्लू ब्लू मैं रेड रेड एंड ब्लू ठीक है 4 मिनट रह गए हमारे पास कितने 4 मिनट रह गए 3 मिनट रह गए 1.5 मिनट आप दोनों के पास है जनाब कोई क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मैं बस देखने वालों को कहना ये चाहूँगी कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ हैव फेथ और जो आप काम करना चाहते हैं मेहनत से वो काम करें और अल्लाह ताला विल मेक योर वेज एंड आपके लिए सब चीज़ें आसानी हो इंशाल्लाह, जाएंगी इंशाल्लाह, जस्ट हैव बिल्कुल दैट सही। बिलीव इन योर सेल्फ बिल्कुल सही ज़ुआ बहुत शुक्रिया आप कहने का थैंक यू सो मच सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आइंदा टालना नहीं मुझे अच्छा दोबारा से बुलाऊंगी और इतने अच्छे काम करियो विश यू ऑल द सक्सेस विश यू ऑल द बेस्ट आगे भी ऐसे काम करती हूँ जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ Thank ठीक है you so जी much, कान thank आप क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरी फील्ड में हैं या जो इसमें परस्यू कर रहे हैं आना चाहते हैं वो अपने ऊपर काम करें किसी भी फील्ड में जब वो उनका एक सर्टन लेवल वो अंदर से अचीव कर लेंगे ना तो वो खुद ब खुद उस मकाम पर पहुँच जाएंगे आउटवर्डली। असल में यही होता है जैसे देखें इलेक्ट्रॉन है ना उसकी जब एनर्जी पूरी होती है वो अपना आउटर शेल खुद ब खुद बना लेता है
तो ये कुदरत का कानून है, आप जब उसके लिए तैयार होंगे तो वो जगह मिलेगी, वरना वो आपको नहीं बिल्कुल मिल सर, सकती। नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया कान आपके यहाँ आने का, Thank you. बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। मैं सड़ा हूँ, मैंने कमर में एंजॉय किया। हाथ पे टैटू किसका बनाई है मैंने कान से मेरे नहीं बहुत सारे पूछा, tattoos हैं। तो मैंने कोई जिक्र भी नहीं किया मैंने। तो जनाब खुश रहिए, आप लोग भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ज़िंदगी का मकसद को ज़रूर सोच लें, ताकि फिर आपको ये एहसास ना हो कि ज़िंदगी ज़ाया होगी, और जब हम ना रहेंगे तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, क्योंकि हमारी सदका जारी का सिलसिला चल चुका होगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी, इस तरह से एक इंटरेस्टिंग से मेहमान होंगे। अभी 2 मिनट, अभी तो कहा था 3 मिनट रह गए, 2 मिनट कहाँ से आ गई है? चलो, और कान का हाल चाल है, ठीक हो? आराम आराम से बोलती हूँ। जो चीज़ मैंने सीखी ईद के दिनों से, आपको बताया हुए ऐसे हालात हो गए कि समझ नहीं आ रहा, पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए कि संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुस्बत सोच और अपने आप पे यकीन रखना कि अल्लाह और प्लस अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें कि जो हो रहा है अल्लाह की रज़ा इसी में है और यही हमारे लिए बेहतर है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो इंशाल्लाह कल फिर आएंगे, अभी टाइम है, मैं बात बढ़ा रही हूँ। मेहमानों के साथ और मेहमान होंगे और हम उनसे बातें करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कोशिश हमारी यही होगी कि एक मुस्बत दिन का आगाज़ आप K2 शहर में करें। तो तब तक के लिए और इसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।